हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं RSI। यानी RSI क्या है कि इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। देखो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखना, दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब वो लैगिंग फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट में मूव पहले आता है, फिर कोई इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि दैट मूव इज लाइक आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो भी इंडिकेटर होते हैं हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, वो लैगिंग होते हैं। तो इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर पे बेस्ड कोई भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मतलब मैं ऐसे करता हूँ। बाकी कुछ लोग इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेडिंग करते हैं, सो इट्स ओके, सबका अपना तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। तो इसीलिए मुझे लगा कि RSI पे तो वीडियो बनानी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है और कभी कभी मैं भी यूज़ करता हूँ। पर कभी कभी यूज करता हूँ जब मुझे कोई कंफर्मेशन करनी होती है कि हाँ ठीक है, जब मुझे लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता अपने डिसीजन पे, देन आई यूज इंडिकेटर। ओके, तो आप भी उसे तभी यूज करेंगे। अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो इट्स ओके, एज यू विश, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो RSI। सबसे पहले आई होप आपको पता ही होगा RSI का मतलब क्या होता है। RSI का मतलब होता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है इसका मतलब। ठीक है, देखो इसकी फुल फॉर्म हो गई हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसको देखेंगे कैसे, इसको पहले पार्ट्स में कन्वर्ट करो। जैसे कि ये रिलेटिव लिखा हुआ है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे रिलेटिव लिखा हुआ है, रिलेटिव का यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत सारे लोग RSI यूज करते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं पता क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ा हुआ। एज ए कॉमन सी बात मैं बता रहा हूँ, किसी चीज से जुड़ा हुआ। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू प्राइज। प्राइज, ठीक है, प्राइज के रिलेटिव में, यानी प्राइज का जो इसका एक साथ है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज स्ट्रेंथ, रिलेटिव की स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव की स्ट्रेंथ। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का बेसिकली एक मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर, मतलब कई सारे नंबर्स को मिला के अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो दैट रिप्रेजेंट एज इंडेक्स। ओके, तो उसे हम इंडेक्स की फॉर्म में यूज करते हैं। तो दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी प्राइस की स्ट्रेंथ का एवरेज कितना है, यानी किसी भी प्राइस मूवमेंट के अंदर एक एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है वो बताने के लिए हम RSI का यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो अगर ये नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसका असल में मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है सब यूज करना बता रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा असल में इसका मतलब क्या है। फुल फॉर्म तो बता दी, बट असल में इसको रिलेट कैसे करते हैं हम प्राइस से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखो होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। RSI 0 से लेके हमें मिलता है 100 तक, 0 से लेके 100 तक। तो हमारे लिए कौन से बीच के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर मैंने देखे हैं, कभी भी देखना वो क्या बोलते हैं कि कभी भी आप बॉटम को नहीं पकड़ सकते बाय करने के लिए और टॉप को नहीं पकड़ सकते सेल करने के लिए। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया, किसी को नहीं पता मार्केट में कब बॉटम बनेगा और किसी को भी नहीं पता कि मार्केट के अंदर कब जो है टॉप बनेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम 20, 30 या 40 पे पकड़ेंगे और हम 80 तक निकल जाएंगे। 20, 30, 40 पे पकड़ेंगे, हम 80 तक निकल जाएंगे। यानी अगर मैं नंबर की बात करता हूँ यहाँ पे कि हम किसी भी स्टॉक को जब वो 40 पे हम तब पकड़ेंगे और 80 पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होता है। बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में समझना है कि जब RSI +60 होगा, RSI जब +60 होगा देन वी विल गो फॉर बाइंग। जब RSI 60 या 60 के अबव है तब हम देखते हैं कि प्राइस की अप मूवमेंट के अंदर स्ट्रेंथ है। और वहीं पे अगर प्राइस 40 या -40 यानी 40 या 40 से नीचे अगर RSI चला जाए देन वी विल कंसीडर इट एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे कि प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया, RSI कंफर्म, देन वी विल गो फॉर सेलिंग। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों नंबर्स को याद रखना कि जब अबव 60 जा रहा है RSI देन वी विल गो फॉर बाय, एंड जब बिलो 40 जा रहा है या 40 पे है देन वी विल गो फॉर सेलिंग। अगर आप एक
अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर ना हो, अगर आप एक डिफेंसिव ट्रेडर हो, दीज आर द नंबर्स। अदरवाइज अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो बिलो 40 बेचो, अगर अबव 50 जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए। बट एग्रेसिव ट्रेडर जो है मैंने देखा, मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एग्रेसिव ट्रेडर इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि उनका मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है, वो प्राइस एक्शन बेस्ड ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। ये मैंने नोट किया है, मैंने जैसे भी जितने भी मैंने ट्रेडर से बात की है, जो मतलब अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं कि वो एग्रेशन दिखाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। चलो इसको अब हमें चार्ट के अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, और मैंने देखोगे तो मैंने यहाँ पे EM में डाला हुआ है, ये है हमारा 60 और ये है हमारा 40, ठीक है। तो अगर अब मुझे बाय करना है, सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझेंगे। मैंने क्या बोला, इंडिकेटर हमेशा सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, देखो तो क्या यहाँ पे हमारा बाय करना बनता है? पहली बात तो ये कायदे से नहीं बनता। द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस मूव देखने को मिला है, मतलब हमें एक भी रेड कैंडल नहीं देखने को मिली, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देयर मे बी सम करेक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम वेट करेंगे हल्का सा करेक्शन का। अगर करेक्शन दे के यहाँ पे अगेन अप मूव दिखाए तब हम बाय करेंगे, और जब ये करेक्शन दिखा रहा है तब भी RSI डाउन नहीं हो रहा, मे बी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और एक बार हल्का सा डाउन आके ऐसे मूव करना शुरू कर दे, देन वी विल कंसीडर RSI अ कंफर्मेशन। ध्यान रखना इस बात का कि RSI अगर अबव 60 है देन वी विल गो फॉर बाइंग। अभी देखोगे तो RSI लगभग 60 के ऊपर ही है, मतलब क्लोजिंग जो है अबव 60 आ गई है RSI की, ठीक है। तो क्लियर, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमें बाय कब करना है। पहले हमें प्राइस एक्शन को देखना है, प्राइस एक्शन यानी कि चार्ट को देखना है, प्राइस को देखना है, प्राइस को देख के समझना है कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। कभी भी बिल्कुल RSI बेस्ड टोटली डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन कह रहा है कि ट्रेंड ओवर एक्सटेंडेड है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि ट्रेंड डाउन साइड में ओवर एक्सटेंडेड है, देन वी विल नॉट गो फॉर सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अब देखोगे तो RSI लैगिंग फैक्टर में क्यों बोलता हूँ, ये अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें डबल टॉप देखने को मिला, डबल टॉप देखने के बाद हमें एक अच्छा खासा करेक्शन मिला, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और नेक्स्ट डे यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया। तो क्या इस ब्रेकडाउन पे सेल नहीं करना चाहिए था? बट RSI तो हमारा डाउन साइड में नहीं है, बिलो 40 तो नहीं है डाउन साइड में, तो अभी क्या हमें वेट करना चाहिए RSI का? हाँ, वेट करना चाहिए अगर आप RSI बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तब। अदरवाइज आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो, स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। तो बाद की जो एग्जीक्यूशन होगी वो हम बाद में करेंगे जब हमारा RSI बिलो 40 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे हमारा बिलो 40 आया तो हमने एक और शॉर्ट किया और हमने यहाँ पे यहाँ तक हमारा RSI आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा स्टॉप लॉस भी होना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि हमने पहली सेलिंग यहाँ करी थी, ठीक है, तो एक एवरेज जो है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, एवरेज जो है ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे बाइंग प्राइस पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे ही हमें एक नया ब्रेकडाउन मिला तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस पुट करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे और फर्दर हम सेलिंग करेंगे अगर हमें करनी है तो। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा लगा लो। क्यों? क्योंकि आपका बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ है, अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है देन यू विल बुक इन सम प्रॉफिट, ठीक है, इट इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसका ऐसे यूज करना है RSI का, ठीक है, पहले प्राइस एक्शन। अब लेकिन मैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम चेक करेंगे। अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक करना है, ध्यान देना, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें जैसे यहाँ डबल टॉप बॉटम मिला, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा था, देन वी विल नॉट एग्जीक्यूट द ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे अगेन ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मैं सेल करूँ, उसके बाद हमें अच्छा खासा मूव देखने को भी मिला। अब देखो RSI यहाँ बिलो 640 था, अब यहाँ पे RSI बिलो 40 था, बट देयर
वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज कि रिस्क रिवॉर्ड कितना आपका बन रहा है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा था, वी विल नॉट एग्जीक्यूट द ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बना, यहाँ पे RSI भी अराउंड 40 यानी ऑन द स्पॉट 40 था, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हो, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी में आप जो है सेल करके नहीं चल सकते। ठीक है, ऑप्शंस में करते हो तो इट्स ओके। तो यहाँ पे देखो डाउन गया डाउन गया डाउन गया। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे RSI कितना था हमारा 40, यहाँ पे हमारा RSI था बिलो 40, बट जब ये गिर रहा था स्लोली एंड स्टेडीली गिर रहा था, बट हमारा RSI डाउन नहीं गया। RSI हमारा वहीं पे अटका हुआ था, हर बार सेम लो बना रहा था, जबकि प्राइस एक्शन नया लोअर लो बना रहा था। तब हमें यहाँ पे कंसर्न करना है, तब हमें ध्यान देना है कि RSI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज डाइवर्जेंस कि ये तो डाउन जा रहा है बट यहाँ पे हमें हल्का सा अपसाइड देखने, तो हमें ध्यान देना है कि RSI डाइवर्जेंस ना मिल रहा। तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूशन भी देखेंगे, इस तरीके से मतलब बाइंग भी देखेंगे, हम कहाँ बाय सेल कर रहे हैं, मतलब एंट्री कहाँ कर रहे हैं, और एग्जिट में भी ध्यान रखेंगे कि RSI हमें आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमें कोई संकेत नहीं मिला था। देन जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, जो कि काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ था, देन वी विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो RSI का यूज हमें इस तरीके से भी करना है, एंट्री के लिए भी करना है और एग्जिट के लिए भी करना है। ठीक है, अब हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखोगे कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला एंड RSI इज नियर अबाउट 60 और अबाउट 60। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को अब प्रॉफिट बुक करने के बाद रिवर्स कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। क्यों, तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे देखेंगे, यानी हमारा जो सेलिंग का था वो प्रॉफिट बुक किया, हमें RSI अबव 60 मिला। अगर आप RSI से ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि RSI ने हमें स्ट्रेंथ दिखाई है, प्लस प्राइस एक्शन ने हमें इंडिकेशन दिया है दैट वी विल गो फॉर बाइंग देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम RSI का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखोगे कि उसके बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 1:2 हमारा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर डन हो चुका है। तो इस तरीके से देखो RSI का हम यूज कर सकते हैं। फिर भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कहाँ क्या लेवल्स रहते हैं, कहाँ बाइंग करते हैं, कहाँ सेलिंग करते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछना, कमेंट सेक्शन में आप डाल देना कि ये डाउट है, कहीं भी कोई डाउट है, या फिर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी मुझे कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट से हमारा कोर्स जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी डिटेल्स डाल दी हैं। और डिटेल के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिमफ्रिन। जय हिंद।